आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। किसी ने कहा है कि दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश तो रहे कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा इस पर अमल किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा इतनी गुंजाइश रखा करते थे कि जब दुश्मन से दोस्ती हो जाए तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े, जब दुश्मन दोस्त बन जाए तो उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तो ऐसा कोई काम न करें। लेकिन बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या ऐसा कर रहे हैं? बिहार की मौजूदा सरकार क्या ऐसा कर रही है? बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला है और उसके बाद से ये बहस जोरों पर है कि आखिरकार जरूरत क्या है इस बंगले को खाली कराने की। बिहार की पूर्व CM विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है और दूसरी तरफ उनको बंगला खाली कराने का नोटिस मिला है और जिनको ये बंगला अलॉट किया गया है वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, नंद किशोर राम। तो सवाल है कि क्या बिल्कुल ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि ये बंगला खाली कराना ही है, और क्या हो जाता अगर ये बंगला खाली नहीं कराया जाता? 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकारी बंगले में रहते हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव। हालांकि ये बंगला राबड़ी देवी के नाम से अलॉट है, तो क्या ये इतना ही जरूरी था ये बंगला खाली कराना? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कई बार दुश्मन बने हैं और कई बार नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को गच्चा दिया, कई बार लालू यादव से गठबंधन तोड़ा। 2017 भी उदाहरण है और एक हालिया उदाहरण भी है 2023 का। लेकिन बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को नहीं मिला, बंगला खाली नहीं करना पड़ा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, NDA की सरकार बनी 2025 में, तो नोटिस तो खैर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बंगला खाली करने का मिला था राबड़ी देवी को। लेकिन फिर बाद में एक कहानी, एक थ्योरी ये सामने आई कि भाई नीतीश कुमार को ये पता चला, नीतीश कुमार को ये बात पता चली कि भाई बंगला खाली करने का आदेश मिला है, तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लालू यादव से अपनी दोस्ती निभाई। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा जब बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री नंद किशोर राम के नाम से यह बंगला अलॉट हो गया है। तो सवाल है कि क्या इतना ही जरूरी है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा राबड़ी देवी को भी हासिल है और जिनको यह बंगला अलॉट हुआ है वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या हो जाता अगर यह बंगला खाली नहीं कराया जाता? जब 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस बंगले में रह रहे हों और एक पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो रहते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वो बीमार हैं, तो कई तरीके के सवाल हैं। और आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक बंगला है 10 सर्कुलर रोड, जिसको लेकर इतना बवाल है, जिसको खाली करने को लेकर इतना विवाद है कि राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी कह रही है, JDU BJP कह रही है, अवैध तरीके से रह रही है, आपको खाली करना पड़ेगा, नियम सबके लिए बराबर होता है। क्या वाकई नियम सबके लिए बराबर होता है? बिहार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, अब पहला किया कि दूसरा किया, लेकिन जितनी जल्दी किया उसको पहला ही कहेंगे। जिस बतौर डिप्टी CM जिस बंगले में वो रहा करते थे 5 देश रत्न मार्ग, उसको एक अन्य मार्ग में मिला लिया गया। कहा यह जा रहा है, अब मुझे एकड़ बीघा और कट्ठा का गणित ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे बड़े बंगले में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब हमने दूसरे मुख्यमंत्रियों का बंगला नहीं देखा है, लेकिन हमने 5 देश रत्न मार्ग देखा है। मैं गया हूं उस 5 देश रत्न मार्ग में, बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है।
और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बंगला तो कितना बड़ा होगा, 5 देश रत्न मार्ग से तो बड़ा ही होगा। और जब 5 देश रत्न मार्ग मिल जाए और नीतीश कुमार का एक अन्य मार्ग मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा। कितना बड़ा बंगला होगा। एक अन्य मार्ग का नाम सम्राट चौधरी ने, सीएम सम्राट चौधरी ने बदलकर रख दिया है लोक सेवक आवास। तो लोक सेवा करने के लिए क्या इतना बड़ा बंगला चाहिए? 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग दोनों चाहिए, दोनों को एक में मिलाना जरूरी था। तो एक बंगले की कहानी यह है। दूसरे बंगले की कहानी यह है कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को खाली करना है। सरकार ने नोटिस थमा दिया है और अपडेट यह है कि 15 दिनों की मोहलत मिली है कि भाई 15 दिनों में तो खाली कर दीजिए। और कौन कहता है कि नियम सबके लिए बराबर है? बंगलों के मामले में क्या राजनीति नहीं होती? बंगले का दर्द जरा जाकर चिराग पासवान से पूछिए। अभी बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लोजपा के सुप्रीमो हैं, और कितना दर्द हुआ था उनको जब उनका बंगला, दिल्ली वाला बंगला 12 जनपद था शायद, खाली कराया गया था। क्या बंगले पर राजनीति नहीं होती? जब जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह रसूखदार चेहरा थे तो पटना में उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था, ठीक उसी तरह से जैसे संजय झा सरकारी बंगले में रहते हैं। तो आरसीपी सिंह तो राज्यसभा सांसद थे, आरसीपी सिंह तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बाद में। तो मुझे नहीं मालूम कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को पटना में भी बंगला मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हुए, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, उसके बाद भी वो उस बंगले में बने रहे जो बंगला बतौर विधान पार्षद उनको मिला हुआ था। जीतन राम मांझी सरकारी बंगले में रहते हैं। अब सरकार अगर इतनी ही पारदर्शी है तो फिर सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए, हमारी जानकारी कम हो सकती है, हम अल्प ज्ञानी हो सकते हैं, मेरी जानकारी में कोई कमी हो सकती है, तो सरकार को यह बताना चाहिए। जब इतना बड़ा बवाल है तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो सवाल सरकार की तरफ उठ रहे हैं, जो उंगली सरकार की तरफ उठ रही है, ठीक है आपने कहा कि नियम सबके लिए बराबर होता है, राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना चाहिए और राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा, 15 दिनों की मोहलत मिली है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि संजय झा जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद हैं, वो किस हैसियत से पटना में सरकारी बंगले में रह रहे हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी किस हैसियत से सरकारी बंगले में रह रहे हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और सरकार को ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बारे में बताना चाहिए, लिस्ट बहुत लंबी है कि भाई वो किस हैसियत से पटना के सरकारी बंगले में रह रहे हैं। और कई लोग हैं जो अभी मंत्री नहीं है लेकिन वो मंत्रियों वाले बंगले में रह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार को अगर ये बताना है, सरकार को ये दिखाना है, मैसेज देना है कि मामला बड़ा ट्रांसपेरेंट है, मामला बड़ा पारदर्शी है, तो फिर सरकार को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, चाहे वो संजय झा को लेकर हो, जीतन राम मांझी को लेकर हो। तो जाहिर तौर पर राबड़ी देवी ने ये कहा कि भाई फोर्स बुलाकर बंगला खाली कर लीजिए, 15 दिनों का समय उनको मिला है, बंगला खाली करें न करें, लेकिन ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। और जाहिर तौर पर यह दिख रहा है, नियम सबके लिए बराबर है, ठीक है, लेकिन यह दिख रहा है कि बंगले पर सियासत भी हो रही है और बंगले पर सियासत का अपना एक इतिहास रहा है। जरा उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए कैसे उनका बंगला खाली कराया गया था। मैं इस बंगले की बात नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा को बेली रोड में एक बंगला मिला हुआ था बतौर नेता प्रतिपक्ष, और नीतीश कुमार से जब दूरियां बढ़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह आग्रह किया था कि सरकारी दर पर उनको नहीं, बाजार के दर पर उनको यह बंगला रहने दिया जाए, उनके पास खाली न कराया जाए। सरकार ने टका सा जवाब दिया था कि किसी पूर्व विधायक को, तब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके थे, तो सरकार की तरफ से यह जवाब आया भवन निर्माण विभाग की तरफ से कि किसी पूर्व विधायक को बाजार दर पर बंगला उपलब्ध कराने का नियम नहीं है, जितनी जानकारी मेरी है। और फिर उपेंद्र कुशवाहा का बंगला किस तरह से खाली किया, वो भी अपने आप में राजनीति के इतिहास के पन्नों में वो कहानी भी दर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद।